एक बड़ी खबर, हाँ ये एक्चुअली खबर कल की है, लेकिन खबर है बहुत बड़ी। E20 पेट्रोल को लेकर के कल एक अखबार में एक लेख लिखा गया जिसने काफी तूफान मचाया हुआ है। अब ये किसने ये लेख लिखा था मैं आपको बताता हूं। ये लेख जो है वो लिखा गया है भारत सरकार में वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय का प्रमुख आर्थिक सलाहकार, मतलब इकोनॉमिक मैटर्स पर सरकार का सबसे बड़ा एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन। एक व्यक्ति और है, उनके साथ मिलकर इन्होंने ये लिखा है। आकाश पुजारी है, ये भी कंसल्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, सलाहकार ही हुए। और ये कह रहे हैं अपने लेख में कि सरकार को E20 पेट्रोल के साथ जो खास तौर पर टू व्हीलर्स, करोड़ों टू व्हीलर जो E20 के लिए नहीं बने, जो पहले निर्मित हुए हैं, उनको E10 का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। वो साथ में ये कह रहे हैं कि इन स्कूटरों, गाड़ियों, मोटरसाइकिलों में कोई बहुत दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है। वही 3 से 6% में माइलेज डाउन होता है, थोड़ी बहुत अंदर रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आती है, वो भी यही कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम दाम में, पैसे में ये ठीक भी कराए जा सकते हैं, इक्विप किया जा सकता है E20 के लिए। लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट कुछ और है, क्यों E10 दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा पहले हमें बहस ये करनी है कि हमें कितना एथेनॉल बनाना है देश में। ब्लेंडिंग का 50% कर लो, किया हुआ है विदेशों में लोगों ने, लेकिन क्या वो हमारे लिए ठीक है? उनका आर्ग्यूमेंट वहां है। और वो कह रहे हैं कि मैं ये बात नहीं करना चाहता कि हमारा इंपोर्ट बिल इतना है तो उसको कम करने के लिए हमें इतने एथेनॉल की जरूरत है। बोले ये बहस ही गलत है। क्या हम इतना एथेनॉल बनाना चाहते हैं? उसकी और कॉस्ट क्या है? उन्होंने कहा एथेनॉल आप कहां से बनाते हो? इथेनॉल आप गन्ने से बनाते हो, आप मक्के से बनाते हो, और जो ग्रेन्स होते हैं उससे बनाते हो, चावल से बनाते हो। ठीक। उनका ज्यादा फोकस था दाने पर, ग्रेन्स पर, खासकर मक्के पर। उन्होंने कहा कि ये आप मक्के की जरूरत को समझिए ना। आज मक्का जितना उगता है, और या बाकी जितनी चीजें हैं, जैसे चीनी, शुगर केन है, गन्ना है, अभी सरकार ने एथेनॉल के लिए गन्ना दिए जाने पर फिलहाल एक रोक लगाई है, अभी अगले कुछ महीनों के लिए। शायद चीनी की कमी ना हो जाए देश में, सितंबर तक चीनी के दाम ना बढ़ जाएं, क्योंकि उसी गन्ने से चीनी बनती है, उसी गन्ने से एथेनॉल बनाते हो आप। एथेनॉल बनाने के लिए अगर आप वो मक्के का इस्तेमाल करोगे तो मक्के का और उपयोग जो होता है वहां के लिए मक्के की कमी हो जाएगी। और फिर उनका आर्गुमेंट यह है कि ये इतने बड़े पॉलिसी डिसीजन है कि ये रिवर्स नहीं हो सकते, क्योंकि इससे आप क्रॉप पैटर्न डेवलप कर रहे हो, नया क्रॉप पैटर्न डेवलप कर रहे हो। और एक बार ब्लेंडिंग शुरू कर दी तो ब्लेंडिंग यूं ही नहीं रुक जाएगी ना। अब देश में अगर 1 लीटर में 20% एथेनॉल मिलाना है तो मिलाना है, उतना एथेनॉल तो चाहिए ही चाहिए। फिर उस दिन कम हो गया तो वो पूरा इकोसिस्टम वैसा तैयार हो जाएगा, वो वापस नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं इसकी कॉस्ट पहले चेक कीजिए कि देश के ऊपर और कॉस्ट कितनी है इसकी। तो बोलिए आप सर। देखिए, मुझे लगता है कहानी कुर्सी के दर्शक ठीक यही बात जो आज वी अनंत नागेश्वरन कह रहे हैं, इसको बहुत बार सुन चुके हैं। और मैं इस पर बात करते हुए एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। और मैंने ये भी कहा था कि धान हो, दूसरी ऐसी फसलें हो, उन उपजों को उपजाने में जो पानी लगता है, जो एक इकोलॉजी तैयार होती है, जो पर्यावरण संतुलन होता है, उस सब की रिपोर्ट कहां है? ये कहने से नहीं चलेगा कि यूपीए शासन काल में ही ये शुरू हो गया था। ये कहने से नहीं चलेगा कि हमने देखो कर दिया, हमारा आयात बिल कम हुआ। आयात बिल कम हुआ तो क्या हम उससे यहां लंबे समय तक सस्टेन करने की स्थिति में? क्या वी अनंत नागेश्वरन वही कह रहे हैं जो कोई भी थोड़ा सा भी अर्थशास्त्र और समाज आप तो इस मत के पहले भी रहे। मुझे ये बताइए कि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के लिखने का क्या मतलब है? ये कोई हिंट है क्या कि सरकार इस पर रीथिंक कर सकती है, या इसका कोई मतलब नहीं है? नहीं, बिल्कुल। अगर लिखा है जानते हुए, पोस्ट पे लिखा है तो वो जानते हुए कि मैं लिखूंगा तो इसकी चर्चा होगी। और मुझे लगता है सरकार को यह हसच करने वाला है पूरी तरीके से कि आपका चीफ एडवाइजर अगर इस तरीके से कह रहा है तो सरकार की पॉलिसी पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि भाई आप इस पर विचार कीजिए, इसको कब तक करना है, किस तरीके से करना है, और क्या इसको आप पैटर्न डेवलप करके चलोगे या इसको E20 से E30, E40 पे जाओगे? नहीं, उन्होंने कहा वो तो आगे तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अगर E20 पे भी अगर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, E10 का भी ऑप्शन उपलब्ध कराने के लिए बोल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन है। अब सरकार को उनकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यही बात क्या उन्होंने सरकार से बंद दरवाजे की मीटिंग में रखी थी
सार्वजनिक उनको क्यों कहना पड़ा? या तो बंद दरवाजे में उन्होंने सरकार को कई बार इसको लेकर सलाह दी होगी, सरकार ने सुनी नहीं होगी, तो अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से अखबार में लेख लिखकर अपनी बात को सार्वजनिक किया है। ये भी बात होगी, तो क्या सरकार उनकी बात को सुन नहीं रही थी? उनकी बात को इग्नोर किया गया, तब उन्होंने अपनी बात को सार्वजनिक कहा है। ये भी एक देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि फिलहाल सरकार के लिए ये एक परेशानी का सबब उन्होंने खड़ा अब कर जैसे दिया। उन्होंने कहा कि अब ये जो दाना है ये पोल्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, ये एनिमल फीड भी है, इसी से आपको एथेनॉल भी बनाना है। अब अगर एथेनॉल में जाएगा दाना तो पोल्ट्री के लिए कम पड़ेगा, तो पोल्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी। मतलब वो कह रहे हैं ये सब एक साइकिल रिलेटेड है। एक जो उन्होंने आर्गुमेंट दिया है कि भाई जो आप बार बार कहते हैं कि इंपोर्ट बिल जो है वो हमारा कम हो जाएगा, तो उस पर उन्होंने आर्गुमेंट दिया है कि ये 3 से 4% इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, जो बहुत हम नॉमिनल हम उससे कह सकते हैं। जो अभी जो इंपोर्ट बिल आ रहा है उस पर 3-4% बढ़ जाएगा, इस कम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में कोई ये तर्क नहीं बनता है। मुझे लगता है कि दो बातें यहां से निकल करके आ रही। एक, या तो प्रधानमंत्री के स्तर पर बिना प्रधानमंत्री कार्यालय के या बिना प्रधानमंत्री की अनुमति के ये लेख नहीं लिखा गया होगा, या उन्होंने तय कर लिया होगा कि भाई नहीं, हमको प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो बाहर आपको बोलना ही है। तो ऐसा हिम्मत तो दिखा नहीं सकते हैं, और ऐसा हिम्मत दिखाने का मतलब है कि फिर आपको वहां देखिए से आगे क्या होता है।